अजीव तत्व जो है वह है 5 प्रकार का है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये अजीव है। और जो अजीव है वो बहुत विराट है। तत्व श्रद्धानम में जीव की आसाधना हो पर तुम्हारे सम्यक में दोष लगता है तो अजीव की आसाधना पर भी सम्यक में दोष लगता है। आप अजीव का भी अभिनय नहीं कर सकते, अजीव द्रव्य के प्रति अशुभ नहीं सोच सकते हैं, और जीव का उपकार अजीव कर रहा है। जीव का उपकार अजीव कर रहा है। आगे सूत्र आएंगे इसी अध्याय में कि हे जीव, तुम्हारा जीवन जो दिख रहा है संसार में वो अजीव के साथ ही है, पुद्गल के साथ है। अब लोक में अनेक दार्शनिक हुए, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने तत्व के बारे में क्या विचार किया, सृष्टि के बारे में क्या विचार किया। 5वें अध्याय में तुमको पूरा रसायन की व्याख्या है। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, ये बार बार मस्तिष्क में स्थापित कर लेना। और जो सृष्टि है वो त्रिकालिक है। प्रलय काल के होने पर भी लोक का विनाश नहीं हो जाता। जो वस्तुएं हैं, जीव हैं, बीजार्थ की गुफाओं में सुरक्षित रहते हैं। जितनी प्रकार के बीज हैं सब बीजार्थ की गुफाओं में सुरक्षित रहते हैं। प्रलय के बाद जब वे ही 72 जोड़े बाहर आएंगे, जो सुवृष्टियां होंगी तो पुनः ऐसे खेतों में गन्ना उगेगा। सभी प्राणी रहते हैं, 72 जोड़े तो मनुष्य के हैं तो ठीक है, लेकिन शेष जानवर भी रहेंगे, शेष जीव भी रहेंगे। बिना बीज के वस्तु उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जैन आगम कहता है कि बीजार्थ की गुफाओं में ये सारे द्रव्य सुरक्षित रहेंगे। 72 जोड़े तो रहेंगे, शेष द्रव्य भी सुरक्षित हैं। अब इसके साथ साथ संचालक कौन है इसका? कोई संचालक नहीं है। भले आप संचालक बनते हो, अपने मकान के बन सकते, दुकान के बन सकते, अपने घर के बन सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचालन कर रहा है, लेकिन प्रश्न है आप संचालक हो कि संचालक बन गए हो? संचालक हो कि संचालक बने बैठे हुए हो? आप तो संचालक बने बैठे हुए हो। उत्पाद वे ध्रुव तो प्रत्येक वस्तु का धर्म है। उपभोक्ता हो आप, उपभोक्ता हो आप, भोग कर रहे हो। करता तो वस्तु कोई है ही नहीं। स्वतः प्रबंधन चल रहा है प्रत्येक द्रव्य का। जो स्वतः प्रबंधन प्रत्येक द्रव्य का चल रहा है, इसे तटस्थ भाव से जगत को समझना चाहिए। और कर्तापन का जो विकल्प है, इससे मुक्ति पाना चाहिए। मेरे ही लिए तुम गंधोदक के रूप में देखते हो और मुझे आप मल शुद्धि में, वस्त्र के शोधन में लगाते हो, स्नान करते हो उसी पानी से। पानी कह रहा है तुम संतुष्ट रहो, कोई भी संज्ञा दे लो, पर मैं तो पानी हूं। वनस्पति है, वो एक इंद्र जीव है। आप किसी अवधारणा को लेकर जी लीजिए, लेकिन वो तो वनस्पति है। अग्नि है, चाहे लोहार घन पीटे, चाहे सुनार हथौड़ी टांके, मित्र, चाहे तुम उस पर हवन करो, चाहे आरती उतारो, आपकी कल्पना है। लेकिन हम कल्पनाओं को नहीं देख रहे हैं, हम वस्तु को देख रहे हैं। वो जल कायिक है, अग्नि कायिक है,
वनस्पति कायिक है, वायु कायिक है, इसलिए नहीं आता है। इन स्थावरों में तीव्र कृषा होती है, और जिनकी तीव्र कृषा होती है उनमें देव जन्म नहीं लेते। अग्नि में जो आ जाए छोड़ती नहीं है, वायु उठा के पटक देती है, पानी डुबो ले जाता है, इनकी तीव्र कृषा है। संरक्षण कौन दे रहा है? पृथ्वी। विशालता किसकी है? पृथ्वी की। जी कहाँ पर रहे? सब पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी महान है। और ये वनस्पति सबको भोजन दे रही, फल दे रही, सुंदर सुंदर पुष्प दे रही है। इनके अंदर भी जो है ऐसा कीर्ति नामकर्म का उदय रहता है। इनके अंदर ही पुण्य पाप का उदय रहता है। एक वनस्पति पूज रही है लोक में, एक को कोई देखता नहीं है। एक वनस्पति पर दूसरी वनस्पति चढ़ाने जा रहे हैं आप। पीपल के नीचे लोग पत्ते चढ़ा के आते हैं, बेल पत्ती चढ़ा के आते हैं, तो वो पूज रही है, वो उसके माध्यम से। ये सब वनस्पति का है, जीवों का यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है मित्र। हाँ, और जितनी प्रतिमाएं हैं अनंत देव की, किसी भी देव की हो, उन एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों का भी यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। चट्टाने बहुत सारी है, अरहंत की प्रतिमा बन रही है, लाखों लोग प्रणाम कर रहे हैं, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ओह मित्र, उस जीव का एक इंद्रिय स्थावर का यशा कीर्ति नाम का तीव्र उदय चल रहा है। चाहे गोमटेश बाहुली स्वामी हो, चाहे नादिनी के आदिनाथ स्वामी हो, आगम के रहस्यों को समझिए। खदान से निकल चुकी है वो प्रतिमा अचेतन ही है, ऐसा नियत नहीं है। अभी तक आपने पढ़ के रखा है कि खदान से निकल के अचेतन हो चुका है जीव, पाषाण। लेकिन तत्व प्रकाश नाम का ग्रंथ का अध्ययन कर लीजिए। तत्व प्रकाश नाम के ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं मित्र। तत्व प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक पत्थर की जो चट्टान है उसमें कई परतें होती हैं, और प्रत्येक परत पर जघन्य अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना, मध्यम अवगाहना से तो जीव रहते हैं। जहां से तुमने निकाला है उतना खंड का जीव समाप्त हो गया, लेकिन उतनी बड़ी चट्टान पूरी की पूरी है, उसमें जीव रह सकता है। जैसे गोमटेश भगवान बाहुली स्वामी, ग्वालियर के गोपाचार्य के संपूर्ण प्रतिमाएं, जैसे पाषाण बाहर हुई नहीं है, जैसे बेचेतन है, ऐसे जो मंदिरें प्रतिमा विराजमान है वो भी चेतन हो सकती है। उनके अंदर भी अपनी अवगाहना से जीव रह सकता है, और उस जीव का यशा कीर्ति नामकर्म का प्रचंड उदय है, इसलिए लोक में पूजा को प्राप्त हो रहा है। इस पर अनंत देव के गुणों का आरोपण किया गया है। एक वो चट्टान है जिसको संडाय की शीट बनाई गई है, शौचालय बनाया गया। एक वो पत्थर है, एक वो पत्थर जिनाले में लगा हुआ है। इनके अंदर जीव है। पृथ्वी कायिक। आइए, तो समझ में आ गया, 6 द्रव्य के बाहर कुछ भी नहीं है। जैन दर्शन का ये विचार एक चक्रवर्ती सम्राट का विचार है। ये जैन दर्शन का जो विचार है ये चक्रवर्ती सम्राट का विचार है। बोले मतलब ये कि 6 खंड का स्वामी होता चक्रवर्ती। वे 6 खंड अलग अलग हैं, और 6 खंडों के अनेक राजा महाराजे होते हैं। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सम्राट, राजा, अधिराज, राजाधिराज, ये सारे राजाओं के भेद हैं। उन संपूर्ण मंडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री, बलभद्र, नारायण, ये जितने राजे महाराजे हैं उन सब का मुख्य राजा होता है चक्रवर्ती। ठीक? चक्रवर्ती का क्या काम है? तुम जितने राजे महाराजे हो, तुम सारी प्रजा का पालन अच्छे से करो। ये सारी प्रजा हमारी है। भूमि का अच्छे से पालन करो, सारी भूमि हमारी है। यही जैन दर्शन की दृष्टि है। तुम किसी भी संपदा को, मुझे कोई लेन देन नहीं है, आप तो जियो, लेकिन दूसरे को जीने दो, क्योंकि सारे जगत के प्राणी जीव द्रव्य हैं।